નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આ ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં એક બહુ જ સ્પેશિયલ વ્યક્તિની સાથે આપની મુલાકાત કરાવવાની છે। એવું કહી શકાય કે બહુ જ સ્પેશિયલ બાળક સાથે આપની મુલાકાત કરાવવાની છે। એ બાળક વિશે હું આપને કહીશ તો કદાચ અત્યારે તો આપ સૌ તેને ઓળખો છો, કારણ કે कौन बनेगा करोड़पति કે જે કદાચ બધા જ લોકો, ના માત્ર ગુજરાતીઓ પરંતુ આપણે એવું કહી શકીએ કે સમગ્ર દેશવાસીઓનો જે હોટ ફેવરેટ શો છે એ છે કેબીસી, એટલે કે कौन बनेगा करोड़पति। અને એમાં બધા જ લોકો ઘરે બેસીને તો ઘણા આન્સર્સ આપતા હોય છે, પણ એ હોટ સીટ પર બેસવું ઘણા બધા લોકો માટે એ સ્વપ્ન હોય છે, એક ડ્રીમ હોય છે। અને એ ડ્રીમ ઘરે બેસીને સોફા પર તો ઘણા બધા લોકો જોતા હોય છે, પણ ઘણા ઓછા લોકો એવા હશે કે જે લોકો એ ડ્રીમ જોયું હોય ને ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ હોય અને જીતીને પણ આવ્યા હોય। હવે મોટા લોકોની વાત તો ઠીક છે, પણ આપ સૌ જાણો છો કે कौन बनेगा करोड़पतिનો જુનિયર માટેનો જ એપિસોડ, એટલે કે નાના બાળકો માટેના પણ એપિસોડ્સ ચાલે છે ને તેમાં ઘણા બધા નાના નાના બાળકો પણ આવતા હોય છે। તો આપણા સૌ ગુજરાતીઓને ગર્વ થાય એવું બાળક, એટલે કે ગુજરાતી બાળક કેબીસીની હોટ સીટ પર બેસીને આવ્યો છે। અને જી હા, આજે એ જ બાળકને આપણે ડે સ્પેશિયલની હોટ સીટ પર બેસાડ્યો છે, જેની પાસેથી આજે कौन बनेगा करोड़पति સુધી પહોંચવાની જે સફર છે એના વિશે જાણીશું કે જે ગુજરાતનો છે, અમદાવાદનો છે અને कौन बनेगा करोड़पतिમાં અમિતાભ બચ્ચનની સામે 25 લાખ રૂપિયા જીતીને આવ્યો છે। એટલે કે 9 વર્ષનો આ બાળક, 9 વર્ષનો આર્યવ ગૌતમ શાહ અત્યારે આપણી સાથે છે। આર્યવ, વેલકમ ટુ ડે સ્પેશિયલ। યસ। અને એમની સાથે છે કે જેમણે ઘણી મહેનત તેમને કરાવી છે, એમના મમ્મી નેહા ગૌतम शाह। आपનું પણ સ્વાગત છે, વેલकम टू डे स्पेशल। थैंक यू। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तब आर्यव आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी ये सीट पे कंफर्टेबल हो, जब केबीसी की हॉट सीट पर बैठ के आए हो, कैसा एक्सपीरियंस था? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा वो आपका अनुभव था? और अमिताभ बच्चन जी से मिलके आपको कैसा लगा? अमिताभ बच्चन से मिलके तो बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज ही इज अ स्टनिंग पर्सनालिटी एंड और कौन बनेगा करोड़पति में जाने का और वहां पर क्वेश्चन आंसर अमिताभ बच्चन जी के साथ करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? लाइक क्वेश्चन आंसर्स अमिताभ बच्चन के साथ 25 लाख के क्वेश्चन तक इज अ ड्रीम फॉर एनीवन। वाह। तो अभी नेहा जी, अभी मैं ना इसके बारे में ये चाहूंगी कि केबीसी तक पहुंचने का जो इसका सफर था वो कैसा था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है। तो क्या आर्यव के बारे में आपको पहले से पता था कि लाइक ये इतना इंटेलिजेंट है? क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं इतने इजी नहीं होते हैं। जूनियर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जूनियर्स का जो एपिसोड्स है उसमें भी काफी टफ क्वेश्चंस होते हैं। क्या पहले से ही आर्यव इतना इंटेलिजेंट है? आर्यव को एक्चुअली बचपन से रीडिंग का बहुत शौक है, तो ही रीड्स अ लॉट। अलग अलग टाइप की बुक्स उसको पढ़नी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि इंडियन फेमस पर्सनालिटीज़ है वो उसको अच्छा लगता है। उसको सबसे ज़्यादा पसंद है इंडियन माइथोलॉजी, जैसे कि रामायण, महाभारत, भगवद गीता, हनुमान जी, उनके बारे में उसको काफ़ी नॉलेज है। और अदरवाइज जैसे नॉर्मली भी स्कूल में जैसे जो पढ़ाई होती है, तो ही इज़ वेरी क्यूरियस एंड इंक्यूजिटिव, कि उसको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना, ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर ये उस मंच पे जाएगा तो ज़रूर कुछ अच्छा कर सकता है, एंड ही विल डेफिनेटली बी एबल टू प्रूव हिमसेल्फ। वैसे तो ये वहां तक पहुंच गए केबीसी तक, लेकिन फिर भी इनका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहता है आर्यव का? क्योंकि हर पेरेंट्स का होता है ना, रिजल्ट आता है, रैंक क्या है, परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है, तो आर्यव का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? नहीं, ही इज रियली गुड इन स्टडीज। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि हर बार वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आता है, बट ही इज वेरी गुड एंड ही इज वेरी स्मार्ट। जैसे ऐसा नहीं है कि हमें पूरा पूरा दिन उसके पीछे एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चों को कंटिन्यूस इतने इतने घंटे पढ़ाना पड़ता है। वो खुद से काफ़ी चीज़ें सीख लेता है और स्कूल में भी वो अच्छे से करता है परफॉर्म। ओके आर्यव, अभी कौन बनेगा करोड़पति या पहले से देखते थे? आपको पहले से था कि मुझे भी ये हॉट सीट पे बैठना है? पहले कितने एपिसोड्स आपने देखे? अमिताभ बच्चन जी को आप कितना जानते थे? पहले मैं अमिताभ बच्चन को तो मैं बहुत देर से जानता था, जब से मैं 4-5 साल का था। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ मैंने केबीसी 12 देखा। अभी तो कहाँ बड़े हुए हैं यार आप। ओके 6 years आई थिंक, नो 7 years। हाँ, तो आपको पहले से आप एपिसोड्स देखते थे कौन बनेगा करोड़पति के? केबीसी 12 से। उसके बाद केबीसी 13 में हमारा टीवी बीमार हो गया। टीवी बीमार हो गया? हाँ। ठीक है, फिर नहीं देखा आपने? नहीं, फिर कब देखा? नहीं देखा। फिर कब उसके देखा? बाद सीधा एक नया टीवी आया है अभी। हाँ। तब से देखना शुरू किया है। अच्छा, तो न्यू टीवी आपने ले लिया है ना? हाँ। अभी तो आप देखते हैं टीवी। तो उसके पहले आपको स्टडी में ज्यादा से ज्यादा क्या पसंद था रहे हो? आप क्या पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं और आपको क्या स्टडी ज्यादा हेल्पफुल रही
कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चंस में आंसर्स देने के लिए? यस क्या क्या आप Yes. ज्यादा पढ़ना पसंद Yes, करते हैं? yes, बोल रहे ओके, यस, पढ़ना आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको हेल्पफुल रहा था कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चंस में? हाँ, जैसे एक 100 डिग्री सेल्सियस वाला, इसके बाद एक विंड वाला क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? सारे क्वेश्चंस बहुत टफ थे, इजी थे? कैसा एटमॉस्फेयर था? आपको कोई भी क्वेश्चंस बताए थे? सारे क्वेश्चंस हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन जब आपको पूछ रहे थे तो आप क्या फील कर रहे थे? पहले तो जब मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद जब क्वेश्चंस 7-8 तक दिए, 1,60,000 तक मैंने बिना लाइफलाइन किया था, और 20,000 वाले क्वेश्चन पे तो ये तक बोल दिया था कि क्वेश्चन थोड़े इजी है, थोड़े टफ करो ना सर। अच्छा, आपने उनको ऐसे बोल दिया था कि Actually- थोड़े क्वेश्चन टफ करो? हाँ, अच्छा, उन्होंने बोला था सर हाँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी सर थोड़े टफ क्वेश्चंस दीजिए। अरे भाई, तो आपको फिर टफ क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ 3 पूछे थे। इसलिए तो फिर लाइफलाइन लेनी पड़ी है ना? हाँ, पर 4 लाइफलाइन थी। चारों 4 लाइफलाइन आपने यूज की थी? हाँ, 3 क्वेश्चन। ओके, चलो और भी बात करेंगे आपसे, लेकिन नेहा जी, ये जो प्रोसेस रहती है, काफ़ी सारे लोगों को है कौन बनेगा करोड़पति की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, जैसा कि आर्य वहाँ तक पहुँचा है, तो पहला सवाल कि आपको कब लगा कि इसे केबीसी में भेजना है, या इसने आपसे आके बात की, या आपकी इच्छा थी कि आर्य वहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा ऐसे प्लान नहीं था कि हमको केबीसी के लिए इसको प्रिपेयर करना है या अभी भेजना है। कोइंसिडेंटली इनके एक फ्रेंड ने बताया था कि उन्होंने रजिस्टर किया है, एंड फिर इसने बोला ममा लेट अस आल्सो ट्राई, मुझे भी जाना है। तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था ये कि तब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो गया था, एंड फिर हमने रजिस्टर किया। उनके जो सोने लिव ऐप होती है उस पर रजिस्टर करना होता है, जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं जो हमें देने होते हैं। उसके बाद लकी ड्रॉ सिस्टम की जैसे कुछ लोगों को कंप्यूटराइज्ड कॉल्स आते हैं, एंड फिर 2-3 और राउंड्स होते हैं जो क्लियर करने होते हैं, और फाइनल एक ऑडिशन राउंड होता है जिसमें इंटरव्यू रहता है। तो जो इंटरव्यू पास करता है उनको फिर फाइनल कॉल आता है कि वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। नेहा जी, वैसे तो ऑफ कोर्स कौन बनेगा करोड़पति है बहुत ही रियल शो होता है, लेकिन फिर भी काफी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या पहले से कोई क्वेश्चंस बताते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, ये पूरा एकदम रियल नेचुरल प्रोसेस रहती है नेहा जी? यस एब्सोल्युटली, इट इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक। हमें एक भी क्वेश्चन का कभी कहीं भी किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया, ना ही हमें ये बताया कि आपको इस टॉपिक से ही आएंगे, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत ही वास्ट है। उसमें स्पोर्ट्स आता है, उसमें नेचर आता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, देयर इज सो मच कि वो एंड करंट अफेयर्स। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, और ऐसा भी नहीं है कि आप 15 डेज या 20 डेज में जब आपको पता चलता है तो आप विद इन दैट टाइम स्पेन आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ऐसा है कि लाइक जैसे इसको रीडिंग का इतना शौक है तो उन चीज़ों ने भी काफ़ी हेल्प की उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये मतलब बहुत कैसी बुक्स ज्यादा रीड करना पसंद करता है? इसको माइथोलॉजी बहुत पसंद है, Mythology, और Harry सुधा Potter। मूर्ति इनकी ओके, फेवरेट आर्य ही ऑथर खुद है। बोलना चाहते हैं। हाँ आर्य, ओके, कौन सी बुक्स आपने अभी तक पढ़ी है? मैंने हैरी पॉटर पढ़ी हुई है, उसके बाद मैंने रामायण देखा हुआ है, रामायण पढ़ा हुआ है, भगवत गीता, अरे वाह। महाभारत, हाँ। उसके बाद और कितनी सारी फैंटेसी की बुक सच एज अमर हैरी पॉटर ओके, एंड चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, फिर अमर चित्र कथा। ग्रेट। अरे, कौन बनेगा करोड़पति के लिए आपने मम्मी को क्यों बोला? आपको क्यों जाना था कौन बनेगा करोड़पति में? मुझे ऐसा लगा मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊंगा। अच्छा, फेमस होगा, लेकिन आपको ये पता था कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, तो आपको था कि मैं दे दूंगा? हाँ, इसीलिए तो प्रिपेयर करते हैं लोग। आपने क्या बोला मम्मी को? कैसे कौन बनेगा करोड़पति में फॉर्म भरा, कैसे आप सिलेक्ट हुए, कैसी थी आपकी प्रोसेस? एक्चुअली कोई फॉर्म नहीं था, हमने बस केबीसी जूनियर में रजिस्टर किया, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद 3-4 और क्वेश्चंस आए, उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ, लकी ड्रॉ होता है एज मॉम सेड, एंड उसके बाद आपको एक जीके टेस्ट देना पड़ता है नायर इंटरनेशनल स्कूल में। उसके बाद आप अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू कैसा था आपका? अरे वो अच्छा गया। कैसे सवाल पूछे आपको? कैसे सवाल पूछे? टफ थे क्वेश्चंस या इजी थे उस टाइम Easy। पे? इजी थे। आपको तो सभी इजी लगे, आपको तो वहाँ हॉट सीट पर भी क्वेश्चंस इजी लगे, है ना? ओके, अभी जब वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद जब आप सेट पे पहुँच गए, तो सेट पे जो सबसे पहले होता है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो उसके जो आंसर्स थे आपने कितनी जल्दी दिए, कैसे आप सेलेक्ट हुए? सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में 1.26 सेकंड्स ही लगे थे। उसके Great। बाद हाँ। उसके बाद क्योंकि 3 राउंड होते हैं। हाँ
अगले 2 सवालों के लिए हाँ मैंने भी 1 सेकंड में दिया था आंसर। ओके उसके बाद सबसे जल्दी एंड में स्वरा गांधी ने दिया था। इसके बाद देखा तो मैं सबसे जल्दी आ गया 3.32 सेकंड्स। ओके तो नेहा जी वहाँ पर भी होता है ना कि वहाँ पर भी अगर इससे फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सेलेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर भी हॉट सीट पर नहीं जा पाता, तो इसकी क्या क्यूरियोसिटी थी वहाँ तक पहुँचने की? एक्चुअली उसको ही वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड। जैसे ये जब सिलेक्ट हुआ था 10 तो वो 3rd एपिसोड चल रहा था, तो पहले 2 एपिसोड हो गए थे, तो उसको खुद को हो रहा था कि नो मम्मा लाइक अभी मुझे करना ही है, मुझे हॉट सीट पे आना है। अच्छा, ये खुद ही बोल रहा था आपको कि मैं कैसे भी करके पहुँचूंगा? हाँ हम लोग एज पेरेंट्स थोड़ा वरिड थे, हम उसको बोल रहे थे क्योंकि जब इनिशियल फर्स्ट एपिसोड था तो बिकॉज ही इज अ किड तो उसको अच्छा लग रहा था, काफी सारी लाइट्स थी, अमिताभ बच्चन वहाँ पर थे, तो एक होता है कि बच्चों को आपका कैसा एक्सपीरियंस? आप भी गए होंगे वहाँ पर? हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा हमको, हमारे लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने नहीं सीखी, नहीं जानने मिली, एंड स्पेशली अमिताभ बच्चन जी को देखा तो इट वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग एक्सपीरियंस। ओके आर्य, अब फास्ट फिंगर्स फर्स्ट के बाद आप पहुंच गए सेट पर, ठीक है? जैसे अभी यहाँ चेयर पे बैठने में आपको दिक्कत हो रही थी, वहां भी आपको दिक्कत हुई होगी, कैसा था वो एक्सपीरियंस? अमिताभ बच्चन जी आपके सामने बैठे थे, शुरुआत हुई होगी कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, तो कैसी बातें की आपके साथ अमिताभ बच्चन जी ने? कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस? कैसे क्वेश्चंस थे? कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, आपने बीच में ड्यूरेशन में उनसे बात भी की होगी। हाँ, तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन से मिलके तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर उनसे बात करते हुए तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए उनको देखना चाहते हैं पर बात नहीं कर सकते हैं, और मैं यहाँ तक कि उनसे बात करके उनकी सीट पे भी बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो हाँ आप उनकी सीट पे बैठे थे, राइट, और वो आपकी सीट पे बैठे थे, है ना? हाँ। तो क्या किया था आपने? कुछ उनका रिपोर्ट कार्ड देखा था? हाँ। क्या किया था आपका रिपोर्ट? उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या था? नेम श्री अमिताभ बच्चन 80 years old। ओके। फिर स्कूल एंड स्टैंडर्ड, ये जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वही से शुरू होती है। ओके। हाँ। इसके बाद लाइक्स में ईटिंग वड़ा पाव, वॉचिंग फुटबॉल, होस्टिंग केबीसी, रिसाइटिंग पोएट्री। ओके, तो आपको कैसे लगे अमिताभ बच्चन जी आपके साथ? इतनी मस्ती की, मजाक किया, आप उनकी सीट पे बैठे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? सामने वाली सीट और यहाँ वाली सीट, दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बट आई वुड से होस्ट सीट इज अ लॉट बेटर देन हॉट सीट। ओह, तो आपने बोल तो नहीं दिया ना वहाँ पे ना। कि मुझे यहाँ पे एंकर बनाई, तो अमिताभ बच्चन जी की जॉब तो लेकर नहीं आए हो आप? नहीं। अच्छा, आपने कुछ बातें की उनके साथ? आपने ऑफ कैमरा कुछ उनसे बातें की थी? हाँ, ब्रेक्स में बातें की थी। जैसे क्या बातें की थी? पहला वाला तो सर ठंडी नहीं लगती है? क्यों, आपको ठंडी लग रही थी वहाँ पे? अरे मैंने पहले ही बार तो मेरे पहले एपिसोड में मैं लाइक ऐसे हो रहा था। क्यों, बहुत ठंडी थी वहाँ पे? तो आपको अमिताभ बच्चन जी तो काफी सारे जैकेट्स वगैरह पहन के बैठते हैं, आपको भी पहनाया होगा? नहीं, बस उनका सूट पहनाया था। उनका सूट पहनाया था? अच्छा, तो जैसे कोई कार का इंजन हो। अच्छा, तो नेहा जी क्या वहाँ पर काफी ठंडी थी? क्या कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सेट, ऑल सेट जो आपने देखा होगा, लाइटिंग, कैमरा, एक्शन, अमिताभ बच्चन जी वहाँ पर होंगे, कैसा था वहाँ पे एम्बियंस एंड एटमॉस्फेयर? नेहा जी। इट वाज लाइक फुल ऑफ एनर्जी। जो भी उनका जो स्टाफ रहता है, जो भी उनकी क्रू मेंबर्स रहते हैं, दे आर लाइक सुपर एनर्जेटिक, क्योंकि वो काफी घंटों तक कंटिन्यूअसली शूट करते हैं, और ये है सेट थोड़ा सा ठंडा रहता है वहाँ पर, तो सबको ठंडी लगती है। थोड़ा नहीं, बहुत ठंडा। अरे ऐसा लगता था अंटार्कटिका में आ गए। तो आप अमिताभ बच्चन जी को बोल के नहीं आए क्या? आपको बोलना चाहिए ना एसी कम करो थोड़ा। बोला था, नहीं किया? अरे यार, आपकी बात नहीं सुनी। एक ऑडियंस ने ये तक बोला था, हाँ। जल्दी एसी ऑफ करो वरना हम ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आ रहे हो, आपका जो ऑडिशन था वो कैसा था? क्योंकि पहले ऑडिशन देना पड़ा होगा ना आपको? हाँ। वो कैसा था? ऑडिशन अच्छा गया वैसे। ओके, वो आपका मतलब ऑडिशन भी काफी अच्छा रहा था, राइट? और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो जब 25 लाख तक आप पहुंचे होंगे, तो वो जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस टाइम की फीलिंग कैसी थी? कि आपने कैसे डिसीजन लिया कि नहीं मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है? आपको पूरा समझा दिया था कि अगर आप गलत करोगे तो आप कितना जीत सकते हो, आपने खुद से डिसीजन लिया? हाँ, मैंने खुद से डिसीजन लिया। क्या सोचा था उस टाइम पे जब आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन? यानी 50 लाख का क्वेश्चन। हाँ, 50 लाख के क्वेश्चन में मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये क्वेश्चन गलत दे दूं
तो मैं 3:20 पर जाऊंगा अच्छा, और उसके बाद लड़कों की आदत बहुत खराब हो जाएगी। क्या लड़कों की आदत खराब हो जाएगी? एक्चुअली ना Boys वहाँ पर versus एक girls का कंपटीशन वीडियो, था। बॉयज वर्सेस गर्ल्स का वीडियो, और मैं गर्ल्स के पास ही बैठा था। तो इनको ऐसा था कि बॉयज को सबसे ज्यादा जीतना है। अच्छा, आपको- मैं हाँ। और एक और दोनों 25 लाख जीते, 50 लाख हो गया, प्लस एक और 3:20 अच्छा और प्लस इसीलिए, एक और 6:40। ओके, इसीलिए आपको नीचे नहीं जाना था। आपको नहीं चाहिए पैसे, आपको नहीं चाहिए था कि मेरे को चाहिए 25 लाख। हाँ मुझे चाहिए था, और 50 लाख में रॉयल स्पॉटलाइट वॉल पे भी जा सकते हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, आ रहे हो। जब केबीसी में जा रहे थे तो हाँ। क्या सोचा कि पैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, इतने सारे पैसों का क्या करना है आपको? पैसे आएंगे तो एक अच्छी गाड़ी ले लेंगे हम, ओ कौन सी गाड़ी लेनी है ग्रैंड आपको? विटारा एंड लिमोजिन्स। ओ भाई, मतलब नेहा जी की गाड़ी का बहुत शौक है। आ रहे हो? हाँ, इसको बहुत पसंद है हाँ। अलग अलग कार्स। तो इसको काफी सारे मॉडल्स भी पता ही, हमेशा बोलते रहते हैं मारुति- मम्मा ये मॉडल मारुति- है इनका, अभी ये न्यू मॉडल आया है। अच्छा, तो आ रहे हो 25 लाख यार, कार तो यूं ही आ जाएगी, वो बाकी के पैसों का क्या करने वाले हो? नहीं, वैसे 9 साल बाद आती है 50 लाख। अच्छा। और वो भी 35 लाख हो गए। अरे बाप रे बाप, तो अभी आपको नहीं मिलने वाले ना नेहा जी, जैसा कि हमने हाँ। अभी बात की कि अभी तो कैश नहीं मिलता जूनियर्स को, राइट? करेक्ट, अभी पॉइंट्स मिलते हैं एंड जब ये 18 इयर्स के हो जाएंगे तब हमको वो अमाउंट मिलेगा विद इंटरेस्ट। पर काश रुपए होते हैं। ओह, बताओ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 10,000 रुपए मेरे अकाउंट पे पड़े हुए हैं। अच्छा 10,000 रुपए है नहीं, 10,000 रुपए 25 लाख लेके आए बेटा, 10,000 उसके अकाउंट में रखे नेहा जी तो आपने। 35 लाख 10,000 हो जाएंगे ना। अच्छा, तो मतलब अभी आपको चाहिए थे 25 लाख, अभी के अभी जाके गाड़ी ले लेते आप? हाँ ले कोई लेते, बात नहीं, मम्मी को ग्रैंड बोल देना अभी ले लेंगे, फिर बाद में आप जब 18 साल के हो जाओगे तब पैसे आ जाएंगे, दे देना मम्मी पापा को। कैसा है बोलो, डील करनी है यहीं पे अभी? डन। ओके डन। 25 लाख रुपए दे तो मैं ले लूंगा गाड़ी, और बस उसके तो बाद फिर लोन भी डन दे है डील। दूंगा। तो बच्चे ने तो अमिताभ बच्चन से मिलवाया मम्मी को, है ना? अच्छा, तो लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था आर्यव जी, जब जहाँ पे आपने आ रहे हो वहाँ पे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके पहले कोई क्वेश्चन आपको टफ लगा था? उसके पहले मुझे 1,60,000 का लगा था, उसके बाद 3:20 का लगा था, और जब लाइफलाइन ली तब लगा? हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन था जहाँ आपको लगा कि नहीं थोड़ा सा तो रिस्क ले ही लेते हैं, कि आप जब कॉन्फिडेंट हुए 25 तभी lakhs। आपने आंसर्स दिए? 25 lakhs। ओ वो क्वेश्चन याद है क्या आपको? हाँ। क्या था? 1950, which of these cities was the tallest Christmas cut tree? ओके, व्हाट वाज द आंसर? It was a Seattle. वाह ग्रेट। और वो आपने रिस्क पे लिया था? हाँ नेहा जी 99% वहाँ बैठे बैठे risk। आपको ऐसा हो रहा था कि नहीं 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 मत अटेम्प्ट करना, कुछ हो रहा था हाँ, कि मैं जाके actually- अभी जाके बोल के आ जाऊँ कि नहीं अब बस चलेगा, नहीं अटेम्प्ट करना? एक्चुअली हमने जब इसका गेम हमने वहाँ देखा था हाँ। तो ये बहुत ही जल्दी जवाब दे रहे थे, जो इनको नहीं आ रहा था ही वाज वेरी क्विक इन डिसाइडिंग। तो जब ये क्वेश्चन आया तब मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को लगा कि शायद ये आंसर इसको नहीं आएगा, बट इन फ्यू सेकेंड्स लाइक ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, नो नो प्लीज लॉक दिस आंसर ओनली। तो अरे वी वाह। वर क्वाइट अम्यूज्ड एंड वो सही भी था। एंड Great. इनफैक्ट जब उसको क्विट करना था तभी भी इसने 10-15 सेकंड्स में डिसीजन ले लिया कि आई वांट टू क्विट, कि मुझे नहीं आ रहा है। So Great. वो चीज़ हमें उसमें अभी देखने मिली एंड हम लाइक वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। Yes. बहुत ही ब्लेस्ड हैं आप एक्चुअली। Actually. आ रहे हो ये वहाँ पर आप अपने आप से डिसीजंस ले रहे थे, आपको ऐसा हो रहा था कि मम्मी या पापा से पूछ लो एक बार मैं? नहीं, नहीं, खुद से ही लेना था डिसीजन? चीटिंग होती है फिर। अच्छा, आपको अमिताभ बच्चन जी कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे क्या जब आपको क्वेश्चन अच्छे कभी नहीं लग कभी क्लू दे रहे थे पर समझ ही नहीं आ रहा था, हेल्प कर रहे हैं या क्या। रहे कि कंफ्यूज कर रहे हैं? हाँ अरे बोलना था ना उनको कि यार बता दो ना एक तो आंसर्स, बोला अरे नहीं? फिर तो Who Wants to be a Millionaire में जाता, वो रिटायर्ड शो। अच्छा, वाह वाह वाह। तो अभी नेहा जी यहाँ पे थोड़ा ना मतलब पहले से आपको आइडिया तो आया होगा कि आर्यव बहुत इंटेलिजेंट है, आपको आपकी कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिससे आपको लगा हो कि नहीं आर्यव बाकी सारे बच्चों से थोड़ा अलग है, इंटेलिजेंट है, कुछ कर सकता है, घर में उसकी कोई ऐसी बातें जो आप यहाँ शेयर करना चाहती हूँ? या श्योर। जैसे मैंने आपको पहले बताया उसको रीडिंग का काफी शौक है, तो हम जब भी उसको कोई भी बुक लेके हाँ मतलब रीडिंग तो वो करता ही है हाँ। जिस वजह से हम देख ही रहे हैं, लेकिन हाँ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो कि इसने इससे पहले कोई कंटेस्ट में से पार्टिसिपेट किया हो या आपको ऐसा कुछ लगा हो? स्कूल की जब ये बहुत छोटा था तब इसने एक स्पेलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, बहुत छोटा था, आई थिंक ही वाज इन सीनियर केजी और मम्मा फर्स्ट स्टैंडर्ड। गोवा में करना था ना, हाँ। but I unfortunately fell ill and So I had he to wait couldn't for go. 10 days and I wasn't even in junior KG now.
हाँ, तो ये Okay. बहुत छोटा था तभी हाँ. इसकी स्पेलिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी. हाँ. तो ये इनफैक्ट नेशनल लेवल तक सिलेक्ट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो जा नहीं पाए थे हम लोग वहाँ पर. मेरी And तबीयत ना अभी- काफी बार ठीक नहीं होती है, पता नहीं क्यों, क्या हो जाता है आर्यो? आ, पहले कुछ देर पहले पेट दर्द करता है, कुछ देर पहले उल्टी आती है, कुछ देर पहले ये होता है, कुछ देर पहले वो होता है. मतलब नेचुरल होता है ना, आप खुद से नहीं करते ना, वो बच्चे करते ना कि जब पढ़ाई करने जाना हो तो पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, वैसा वाला तो नहीं है नहीं ना? करता था मैं, ये तब करता जब मैं नर्सरी में था. अच्छा, जब तो ये- या मतलब आर्य आप बड़े हो गए हो क्या यार? आपको क्या लगता है बस नर्सरी और जूनियर तक ही ये बच्चे छोटे होते हैं? हाँ, अरे वाह, देखो आपका बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो गया है. अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के आने के बाद लगता है ये फीलिंग आ गई आ रहे हो, है ना? हाँ. तो अरे वो जो सिलेक्ट हुए ना, उसके बाद आपको टाइम मिला होगा प्रिपरेशन का. उस टाइम पे आपने क्या प्रिपेयर किया जब आपको पहले पता जब चला कि हुआ- आप सिलेक्ट हैं, आपको डेट आ गई होगी कि ये एपिसोड में इस दिन पे आपको आना है, ठीक है? हाँ. तो आपने उस ड्यूरेशन में क्या प्रिपरेशन की? ना वो बताते नहीं हमको किस एपिसोड में सिलेक्ट होना है. नहीं नहीं, आपको Date कब बताइए। आना है वो पता चला होगा केबीसी में, तो उस ड्यूरेशन पे आपको पता चल गया होगा कि मुझे प्रिपरेशन करनी है. तो आपने क्या प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे? मैंने उस टाइम पे ऐसी प्रिपरेशन की थी, लाइक जब वो कहे कि हमें इधर जाना है, आपको क्या क्या कौन से टॉपिक पर पूछ सकते हैं. कौन से टॉपिक्स पे आपने क्या क्या मटेरियल पहले के एपिसोड्स देखे थे कि हाँ पहले के एपिसोड्स देख लें हम जूनियर वाले? इसने ऐसे पहले किया के था? एपिसोड्स हम्म, देखे थे. हम्म. और काफी सारे जो इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल्स हैं हम्म. उसमें जैसे कि परचम क्लासेस है, ध्रुव राठी इनके फेवरेट जो है जिनको फॉलो करते हैं. अच्छा, उसको आपके देख- फेवरेट ना? तो Okay. उनको क्योंकि वो काफी हाँ. इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं हाँ, हाँ, और हाँ. इंटरेस्टिंग भी होते हैं. जैसे टाइटैनिक के बारे में, हम्म. इसके बाद टाइटैनिक, बर्मुडा ट्रायंगल हम्म. और और MH370 फ्लाइट का, सुपरसोनिक प्लेन्स. क्या बात है, आपका इंटरेस्ट एरिया तो काफी इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पे आ रहे हो, मुझे जैसा कि आपकी मम्मी ने बताया कि आपको माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और आप काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं उसमें मुझे, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी. Okay. आप वहाँ पे हॉट सेट पे तो बैठ कर आए, हाँ. ठीक है? आपने फटाफट सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए. मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई भी क्वेश्चन सब आपके लिए कुछ बड़े क्वेश्चंस होंगे. फिर भी चलो थोड़ा सा हो जाए कॉन्फिडेंस के तौर पर यहाँ पे. Okay. मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी लेकिन यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो टाइम कम है और यहाँ ठंडी तो नहीं लग रही है शायद. ठीक है, तो जी किधर है? सॉरी, डीजे बाबू किधर है? अरे यार वो मिसिंग है, थोड़ा इमेजिनेशन कर लो, ठीक है? अभी एक मिनट. हम्म. दिमाग में टिक टिक चल रहा है और दिमाग में ऑप्शन भी चल रहा है. अरे और यार, दिमाग में क्वेश्चन answer से भी चल पहले ही रहा है. option पापा से- मेरा दिमाग कितना संभाल पाएगा? मैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस करने वाली हूँ. जब आपने अमिताभ बच्चन को बोल दिया कि भाई मुझे टफ क्वेश्चन पूछो, तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, Okay. लेकिन फिर भी चलो पूछ लेते हैं. अब हमारे देश के पीएम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी. ओके, अब गुजरात है, गुजरात पे आपको गर्व है. गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए. मुख्यमंत्री यानी सीएम, और सीएम इज भूपेंद्र भाई पटेल. नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं बोल रही वो है. भूपेंद्र पटेल इज रॉन्ग आंसर. इट्स राइट आंसर. श्योर? श्योर. यस, तो आप जीत गए यहाँ पे 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज नहीं, वो तो आप कुछ 7,500 मायने ही नहीं रखते हैं ना, सीधे 50 लाख चाहिए अब तो, है ना? हाँ. ठीक है ठीक है, चलो चलो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ना, ये तो सभी लोग बोल रहे होंगे. अब आपका माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको पता है कि रामायण जो है उनके रचयिता कौन है? रामायण किसने लिखी? रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी. ग्रेट. और महाभारत? महाभारत वेद व्यास. दोनों वाह. सबसे महान. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बोलो कितने जीत गए, कितने कितने चाहिए आपको, फटाफट बताओ. 75 लाख. 75 लाख रुपए बोलने को मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है? आ रहे हो, अब आप जीत चुके 75 लाख. अब कौन सी कार लेनी है डिसाइड कर लो. और अब कौन सी कार लेनी है, मतलब मैं एक बार बोलूंगा ग्रैंड विटारा, दो ले लूंगा मैं और एक बलेनो. बस बस, तो गाड़ियों की लाइन लगा देना आ रहे हो. और गाड़ियों की अभी चार कोई लाइन श्लोक लगा भी दो. सुनना चाहूंगी, क्योंकि आपको माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो 100% आपको श्लोक्स भी आते होंगे. भगवत गीता के कोई श्लोक आप बोलना चाहेंगे? मैं एक बोलता हूँ और जी. वो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ग्रेट. और कोई श्लोक बोलना चाहेंगे आ रहे हो? और कोई ये गीता के बिगनिंग का है. हाँ. एंड इट इज सर्वोपनिषद कावो दोक्ता गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्त दुग्धम गीतामृतम महत्. ओके, तो आ रहे हो, अब कौन बनेगा करोड़पति से अब वापस आ गए हैं, ठीक है? अब स्टडी कैसी चल रही है, आगे क्या सोचा है? ऐसे किसी और कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोई इच्छा है आपकी? और स्टडी में आगे क्या करना है, आपको क्या बनना है, क्या आपका ड्रीम है? आई थिंक पहले तो मुझे केबीसी का होस्ट बनना है. अरे मतलब होस्ट अमिताभ बच्चन को निकाल देना है वहां से, आपको बैठ जाना है वहां पे? नहीं,
उनके बाद मैं आऊँगा वैसे। उनके आगे डील करके आए हो? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो वो तो है, लेकिन आपको क्या बनना है ना, कभी किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, आर्यो क्या बनना चाहता है? केबीसी का होस्ट, माइथोलॉजिस्ट और एक फुटबॉलर। केबीसी का होस्ट और माइथोलॉजिस्ट, फुटबॉलर ओह, और मुझे खाने की बहुत शौक है। तो उसके लिए कुछ बनना नहीं होता, वो घर पे बैठ के खाना, ठीक है। नेहा जी आपकी क्या कभी-कभी इच्छा खाना है? भी बना लेता हूँ। हाँ, हाँ। ही लव्स कुकिंग। क्या बात पापड़ कर रही है यार, बनाए बड़ा मैंने। मल्टी टैलेंटेड बनना है ये तो यार। इसकी जिससे शादी करोगे वो खुश हो जाएगी, है ना? ओके, आपकी क्या इच्छा है? ये तो काफी सारे सपने देख रहा है, अभी छोटा है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है नेहा जी? हमने अभी एक्चुअली ऑनेस्टली नहीं सोचा, हम यही चाहते हैं कि इसको जो अच्छा लगे ये वही बने, और हम ये चाहते हैं कि ये जो भी करे बस अपनी मतलब फैमिली का और अपनी कंट्री का नाम रोशन करे। ओके, तो आ रहे हो, अभी टाइम यहाँ खत्म हो रहा है, किसके साथ, मतलब मम्मी या पापा, किसके गाइडेंस से आगे बढ़ेंगे जब आपको कुछ समझ नहीं आएगा? वैसे तो दोनों के साथ ही पढ़ता हूँ। ओके ठीक पापा है, बोलते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हाँ। मम्मी बोलती है थोड़ा छोड़ देना साथ। चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, हमारा जो समय वो वहाँ पे नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में बजती है ना वो उतार। में, यस, तो वो बच गया है मेरा यहाँ से, तो अब मुझे ये शो खत्म करना पड़ेगा। आपके साथ बात करके बहुत 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 मजा आया। Okay. और आर्यो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। તો દર્શક મિત્રો, આજે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ આપણે વાત કરી છે આર્યવ સાથે, અને જે રીતે મેં કહ્યું કે કેબીસીની હોટ સીટ પર બેસીને આવ્યો છે છોકરો, એટલે એનો કોન્ફિડન્સ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે કેવો છે, કે જેને અમિતાભ બચ્ચને જ કહી દીધું હોય કે એને ક્વેશ્ચન્સ બહુ ઇઝી લાગે છે, તો એને હવે મને નથી લાગતું કે એને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ ટફ લાગતા હોય। 25 લાખ રૂપિયા જીતીને આવ્યો છે, 9 વર્ષનો આ બાળક છે, આપણા સૌની માટે આ ગર્વની વાત છે કે ગુજરાતીનો ડંકો વાગ્યો છે કેબીસીમાં। તો હવે આગળ ઇન ફ્યુચર શું કરવાનો છે તેના વિશે પણ આને વાત કરી છે, ને આઈ ડાઈમ શ્યોર કે આપ સૌને પણ આની સાથેની બીજી અંતરંગ વાતો સાંભળવાની પણ બહુ જ મજા આવી હશે। તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ બસ આટલું જ, ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।